वेलकम बैक टू साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज। एक एक करके हमने एक्सप्लेन करनी है। इसमें द वेरी फर्स्ट वन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो पढ़ लेते हैं। तो याद रखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यूकैरियोटिक सेल में आपको नजर आएगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू। और इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू अगर आप देखेंगे तो ये कैसे लगेगा। सो लेट मी ड्रॉ द स्ट्रक्चर जो कि आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू नजर आता है। गौर से देखिए मेरी तरफ, पहले इसको ड्रॉ करते हैं, फिर इसमें रफ और स्मूथ को अलग अलग करके इसके डिफरेंट फंक्शंस के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, पहले ये देखते हैं कि सेल के अंदर ये कैसे पड़ा है। गौर करें, सपोज करते हैं यहां पे ये हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। जरा गौर से आप देखें ताकि ये चीजें आपके समझ में आ जाए। सपोज ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है, एक साइड से ड्रॉ कर रहा हूं, बाकी ये कंटिन्यूस। अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, इसके नीचे बिल्कुल इसके एडजेसेंट कुछ आपको ऐसे चैनल्स मिलेंगे। बिल्कुल इसके एडजेसेंट कुछ चैनल्स जो हैं ये ऐसे आपको मिलेंगे। और ये स्ट्रक्चर जो है ये होगा थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब आप इसको देख लें। ठीक है, ये स्ट्रक्चर कौन सा है असल में, ये मेम्ब्रेन क्या है, इसको आपने कहना है सिस्टर्ना। ठीक है, याद रखें एक वर्ड यूज होता है बार बार क्रिस्टिया और एक यूज होता है सिस्टर्ना। तो क्रिस्टिया का वर्ड जो यूज होगा वो यूज होता है माइटोकॉन्ड्रिया के लिए। ठीक है, क्रिस्टिया ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और जो सिस्टर्ना का वर्ड यूज होता है ये फ्लैट मेम्ब्रेन्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी अपरेटस। भाई ये एक आपके पास मेम्ब्रेन आ गया है। और सेकंड जो आप देखें अब इसके नीचे, ये फर्स्ट वन जो है दिस इज नियर टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एडजेसेंट टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इसके ऊपर यहां स्मॉल ग्रेन्यूल्स हैं जो कि आप जानते हैं कि ये क्या है, ये राइबोसोम्स हैं। तो इसकी वजह से ये रफ है। दैट इज व्हाई दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर। अब आ जाए इसके नीचे एक और आपको फ्लैट कुछ मेम्ब्रेन्स नजर आएंगे। बट ये मेम्ब्रेन्स जो है ना, इसके ऊपर कोई ग्रेन्यूल्स नहीं है। ये जो मेम्ब्रेन है इनके ऊपर ग्रेन्यूल्स यानी राइबोसोम्स इसके ऊपर नहीं है। ठीक है, तो दीज फ्लैट मेम्ब्रेन्स स्ट्रक्चर, दीज चैनल्स, ये असल में आपके पास है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये हो गया आपके पास SEM, स्मूथ SER। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। भाई ये आपके पास स्ट्रक्चर है। अब मेरी बात गौर से सुने, कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जिसका ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, उसके नीचे फिर यहां मेम्ब्रेन होगा। जरा मैं इधर एक और मेम्ब्रेन ड्रा कर लूं ताकि ये क्लियर हो। बिल्कुल इधर देखिए गौर से, देखिए ये मेम्ब्रेन मैंने यहां ड्रा किया है। ठीक है, ये कौन सा मेम्ब्रेन है जनाब, ये सेल मेम्ब्रेन यानी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब आपने एक बात जहन में रखनी है, देखिए इस वक्त मैंने ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ऊपर बनाया है। आप याद रखिए कि कुछ सेल्स में ये प्लाज्मा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ तो है रफ एंडोप्लाज्मिक, बट कुछ सेल्स में ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक इधर अटैच होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ और कुछ सेल्स में नहीं होता। क्लियर हो गई ये बात। तो ऊपर वाला जो ग्रीन नजर आ रहा है दिस इज रफ एंडोप्लाज्मिक, और जो इसके बाद आपको रेड नजर आ रहा है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब आ जाए जनाब, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, what is the function of this rough endoplasmic reticulum inside the cell। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ क्यों कहते हैं? पहली बात तो यह है कि दिस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
कंटेन राइबोसोम, इसके ऊपर क्या मौजूद है, राइबोसोम मौजूद है। एंड एज यू नो दैट राइबोसोम इज द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, तो इसलिए हम कहते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व है किस चीज में, सिंथेसिस में। बट किस चीज की सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, दिस इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अब याद रखें राइबोसोम असल में प्रोटीन को सिंथेसाइज कर रहा है, तो एक्चुअली ये राइबोसोम प्रेजेंट है इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। दैट इज वाई हम कहते हैं कि राइबोसोम इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। क्लियर हो गई ये बात। जब ये प्रोटीन इससे बन जाए, इसके अंदर जब ये प्रोटीन बन जाए, तो ये प्रोटीन या तो एक्सपोर्ट होगा, एक्सपोर्ट टू आउटसाइड द सेल with the help of what, through cell membrane, आसान सी बात है। और अगर इसकी जरूरत नहीं है बाहर, और देखें या तो ये स्टोर हो गया है और दिस में बी स्टोर इन साइटोप्लाज्म। क्लियर, दो कंडीशंस है। जब रफ एंडोप्लाज्मिक इसको बनाएगा तो या तो ये स्टोर हो जाएगा और या एक्सपोर्ट हो जाएगा बाहर, अगर बाहर इसकी जरूरत है। क्लियर हो गई ये बात। अब आ जाए जरा आप स्मूथ एंडोप्लाज्मिक की तरफ कि SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या है। सो द वेरी फर्स्ट थिंग RER में आपने लिखना है कि दिस इज नियर टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिस तरह आपको नजर आ रहा है डायग्राम में। तो अगर ये नियर टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो SER में मैं लिख लेता हूं दिस इज नियर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा मेरी बात सुने, अगर इस रफ एंडोप्लाज्मिक के लिए इस नियर की जगह आप एडजेसेंट का वर्ड यूज करें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो फिर स्मूथ के लिए आप नियर आर एडजेसेंट, या जिस तरह मैंने बताया ना, कुछ सेल्स में नियर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कुछ सेल में एडजेसेंट टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन है कुछ सेल्स में। क्लियर हो गई ये बात, यहां तक आपको समझ आ गई है। अब जिस तरह रफ एंडोप्लाज्मिक के फंक्शंस हैं, इस तरह स्मूथ एंडोप्लाज्मिक के भी फंक्शंस हैं। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक कौन कौन सा फंक्शन कर रहा है, किस किस चीज में इन्वॉल्व है, इसको थोड़ा डिटेल दे रहे हैं, तो गौर करें जरा, इसको आप समझने की कोशिश करें, ये इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, सबसे पहले स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसका एक फंक्शन सिंथेसिस है। जिस तरह रफ एंडोप्लाज्मिक सिंथेसिस करता है किस चीज की, प्रोटीन की, इस तरह यहां ये सिंथेसिस करता है किस चीज की, लिपिड्स की। दिस इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन तो इसका ये हो गया। क्लियर। सेकंड, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व इन सर्कुलेशन। अगर आप समझ रहे हैं कि सर्कुलेशन विद इन बॉडी, तो गलत समझ रहे हैं। सर्कुलेशन विद इन बॉडी नहीं, बल्कि सर्कुलेशन विद इन सेल। सर्कुलेशन विद इन सेल करेगा ये, बॉडी के अंदर नहीं। बॉडी के अंदर तो अपना सर्कुलेटरी सिस्टम है, उससे सर्कुलेशन हो रही है, बट ये जो सर्कुलेशन कर रहा है, ये किस चीज की सर्कुलेशन कर रहा है, ये विद इन द सेल जो सर्कुलेशन होगी, मटेरियल फ्रॉम वन ऑर्गेनेली टू अनदर ऑर्गेनेली, ये होगी आपके पास सर्कुलेशन। क्लियर हो गई ये बात। नंबर 3, एक और फंक्शन है इसका, जिस तरह की डिटॉक्सिफिकेशन। नाउ व्हाट इज डिटॉक्सिफिकेशन हियर, तो किस चीज की डिटॉक्सिफिकेशन करेगा, ये असल में करता है डिटॉक्सिफिकेशन किस चीज की, हार्मफुल ड्रग्स की। हार्मफुल ड्रग्स जो होंगे उसकी ये करेगा डिटॉक्सिफिकेशन। क्लियर हो गई ये बात। कुछ और भी फंक्शंस हैं कुछ सेल्स में, नॉट इन ऑल सेल्स। ये करता है इंपल्स ट्रांसमिशन, इंपल्स ट्रांसमिशन, बट ये कुछ स्पेसिफिक सेल्स हैं। जिस तरह के हमारे पास नर्व सेल्स में इंपल्स ट्रांसमिशन करेगा,
और मसल्स में, मसल सेल्स में, इसमें इंपल्स की ट्रांसमिशन करता है। बट याद रखिए ये भी विद इन द सेल, ठीक है, इंपल्स ट्रांसमिशन विद इन सेल, ये भी किसका काम है, ये काम है जी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम परफॉर्म कर रहा है। एक और फंक्शन इसका मैकेनिकल सपोर्ट, तो ये सेल को सपोर्ट दे रहा है, किस तरीके से सपोर्ट दे रहा है, जो शेप की मेंटेनेंस है, मैकेनिकल सपोर्ट देगा तो उसकी वजह से यहाँ पे सेल क्या होगा, उसका जो शेप है ये एक स्पेसिफिक शेप मेंटेन होगा। तो मेंटेनेंस ऑफ शेप इज आल्सो द फंक्शन ऑफ व्हाट, द फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर हो गई ये बात। अब आपकी बुक में एक पॉइंट लिखा है जिसके ऊपर हेडिंग है डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड कैसे बना रहा है। तो उसमें दो बातें लिखी है, जरा मेरी तरफ गौर करें। आपके पास लिपिड का एक यूनिट है ग्लाइसरॉल और दूसरा यूनिट है फैटी एसिड, ठीक है। तो असल में ये क्या कर रहा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन दोनों को कंबाइन कर लेता है। जब ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड को कंबाइन कर लेता है तो फिर क्या करता है, इसको भेज देता है टुवर्ड द गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी का मेन काम होता है इसको पैक करना। जब ये इसको पैक कर दे तो फिर ये इसको एक्सपोर्ट कर देता है। इस तरह डिफरेंट लिपिड्स बन जाते हैं। यानी आपके पास बेसिक यूनिट ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड है तो पहले स्मूथ एंडोप्लाज्मिक इन दोनों को कंबाइन कराएगा। जब इन दोनों को कंबाइन करा दे तो फिर इसको भेज देगा कौन से किस चीज की तरफ, कौन सी ऑर्गेनेली की तरफ, गोल्जी अपरेटस की तरफ। गोल्जी अपरेटस इसको पैक करेगा और इसको एक्सपोर्ट कर देगा। सो द बेस्ट एग्जांपल जो आपके बुक में डू यू नो के नीचे लिखे हैं वो है डिफरेंट हार्मोन्स लाइक कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड सेक्स हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन। अच्छा, इसमें असल में ये लिखा है जिस तरह कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो एड्रिनल कॉर्टेक्स में बनता है ना, और सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन जो है, एस्ट्रोजन जो है, ये सारे हार्मोन्स असल में इस तरह इनिशिएट होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको इनिशिएट करा। बट सिंपल सी बात है, क्योंकि जो लिपिड इन नेचर है स्टीरॉइड इन नेचर है, उसको भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन उसमें भी है। तो मेन बात असल में यहाँ पे ये कही गई है कि एक्चुअली द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। क्लियर हो गई ये बात। दिस इज ऑल अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंड स्मूथ, एंड इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली कॉल्ड राइबोसोम।